तो गाइस बोबॉय मूवी 2 में रेट्टाका ने जब एलिमेंटल पावर्स के थर्ड टियर को यूज किया था तो उसका लोगो चेंज हो गया था। बट गाइस बोबॉय गैलेक्सी विंडारा में बोबॉय टेम्पेस्ट जो कि थर्ड टियर है बोबॉय विंड का, बट उसका लोगो चेंज नहीं हुआ था। और क्या आपने ये नोटिस किया कि बोबॉय टेम्पेस्ट का जब फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तब उससे पहले बोबॉय ने आर्मर पहना था और टेम्पेस्ट के अपीयरेंस होने के बाद वो आर्मर कहीं गायब हो गया। ये तो कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, बोबॉय गैलेक्सी विंडारा में आपने काफी सारी चीजें मिस कर दी, या फिर ये भी कह सकते हो कि आपने नोटिस नहीं की। पर डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, मैं आप सभी को बोबॉय गैलेक्सी विंडारा के एपिसोड्स में होने वाले हिडन डिटेल्स को एक्सप्लेन करूंगा और आपको कमेंट में बताना है कि आपने उस चीज को नोटिस किया था या नहीं। एंड साथ ही आपके काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। हिडन डिटेल नंबर 1, क्या आपने नोटिस किया कुपुत्री जो कि टेम्पेस्ट एलिमेंट की फर्स्ट यूजर थी, उसके पास टोटल 3 पावर्स थी। एक थी हीलिंग पावर एंड दूसरी टेलीपैथी। एंड जो कि टेम्पेस्ट एलिमेंट की वो फर्स्ट यूजर है उसके पास पहले टेम्पेस्ट पावर्स भी थी। हिडन डिटेल नंबर 2, क्या आपने नोटिस किया कि कुपुत्री के पास जो फैन था उसका डिजाइन चेंज हो जाता था जब वो अपनी टेलीपैथी पावर यूज करती थी। एंड उसके आईज एंड एंटीनास तो ग्लो करते ही थे, ये तो आप सभी ने नोटिस किया होगा। बट फैन की डिजाइन किसने नोटिस की, मुझे कमेंट में बताओ। हिडन डिटेल नंबर 3, क्या आपने नोटिस किया था बोबॉय गैलेक्सी विंडारा के एपिसोड 3 में बोबॉय अपने एलिमेंटल पावर्स के फर्स्ट ईयर में डाउनग्रेड हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि बोबॉय ने अपने सुप्रा फ्यूजन को यूज किया था। और भाई जो कि सुप्रा इतना ज्यादा पावरफुल फ्यूजन है इसलिए उसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। और इसलिए जब बोबॉय ने ट्रिपल स्प्लिट किया जिसमें भी काफी ज्यादा एनर्जी लगती है जो कि बोबॉय के पास तभी थी नहीं, इसलिए बोबॉय के एलिमेंट्स अपने फर्स्ट ईयर में अपीयर हुए। चलो ये एक तरह से सही भी है जिसे पता चलता है कि बोबॉय की भी कोई लिमिट है। हिडन डिटेल नंबर 4, फैंग जब अपने साइडो हैंड्स का इस्तेमाल करता है तो अगर उस साइडो हैंड्स पर कोई हमला करता है तो उसका असर फैंग पर भी होगा। एपिसोड में तो सिर्फ हमें साइडो हैंड ही दिखाया गया, बट गाइस फैंग जो भी साइडो फॉर्म करेगा अगर वो उसके बॉडी से कनेक्ट है तो समझो उसका बॉडी पार्ट्स बन जाता है वो। अगर साइडो को चोट लगेगी तो उसका असर फैंग पर होगा। ये तो वही हो गया, चोट लगी तुझको और दर्द मुझे होता है। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे हिडन डिटेल नंबर 4 की। क्या आपने नोटिस किया कि कुपुत्री ने बोबॉय को महल से बाहर क्यों ढकेला था और वो टेम्पेस्ट पावर को एक ही बार में कैसे अनलॉक कर पाया? तो गाइस इसका आंसर है बाहर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा तूफानी था जिसकी मदद से बोबॉय अपने थर्ड टियर टेम्पेस्ट पावर को अनलॉक कर पाया। एक तरह से बोबॉय ने विंड एनर्जी को काफी हद तक खुद में एब्जॉर्ब कर लिया था। शायद कुपुत्री ये बात जानती थी इसलिए उसने उसे बाहर धक्का दिया था। हिडन डिटेल नंबर 5, तो गाइस क्या आप सभी ने नोटिस किया था कि बोबॉय टेम्पेस्ट जब रेरामोस पर अपना फाइनल हमला कर रहा था तभी हमें रेट्टाका की झलक देखने को मिली थी, क्योंकि यार आपको पता ही होगा बोबॉय से पहले रेट्टाका ने भी टेम्पेस्ट पावर को यूज किया था। तो गाइस यार अब बात करेंगे हिडन डिटेल नंबर 6 की। तो गाइस क्या आपने नोटिस किया कि लैम्बॉट में 2 पावर्स थी, एक हिप्नोसिस की पावर जो कि सिर्फ वीक माइंडेड लोगों पर ही काम करती है, इसलिए विंडारा की सेना रेरामोस की बातें मान रही थी और इसलिए जनरल कारुम्पांग भी उसके वश में था। उसकी आंखें नॉर्मल तो ऐसी थी बट वश में आने के बाद ऐसी हो गई थी। और दूसरी थी ड्रेन पावर्स। हिडन डिटेल नंबर 7, क्या आपने ये नोटिस किया था कि बोबॉय पहले आर्मर पहना हुआ था फिर बाद में उसका आर्मर कहीं गायब हो गया? तो गाइस असल में उसका आर्मर गायब नहीं हुआ था, एक्चुअली उस विंडारा के तूफान में बोबॉय का पूरा आर्मर धीरे धीरे खुल गया। हिडन डिटेल नंबर 8, क्या आपने नोटिस किया था कि प्लैनेट विंडारा एंड प्लैनेट बायोगन दोनों सिमिलर प्लैनेट है, दोनों में ही विंड एनर्जी काफी ज्यादा है। प्लैनेट विंडारा तो आपको पता है बट प्लैनेट बायोगन उस प्लैनेट पे जाकर रेट्टाका ने काफी ज्यादा विंड एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब कर ली थी। हिडन डिटेल नंबर 9, बोबॉय अपने विंड एलिमेंट के थर्ड टियर टेम्पेस्ट पावर को अनलॉक किया फिर भी उसका लोगो चेंज नहीं हुआ, जबकि रेट्टाका ने अपने थर्ड लेवल पावर्स को यूज किया था तो उसका लोगो काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो गाइस असल में बोबॉय अपने थर्ड लेवल अनलॉक करने के बाद उसका लोगो कभी चेंज होना ही नहीं था। एक्चुअली में रेट्टाका का लोगो इसलिए चेंज नहीं हुआ था कि वो थर्ड लेवल पावर्स को यूज कर रहा था, असल में वो एक एविल एलियन था इसलिए उसका लोगो भी काफी ज्यादा एविल दिखाया गया था। मतलब यार क्या बात है, एलिमेंटल पावर्स भी समझ आते हैं कि उसका यूजर अच्छा है या बुरा। हिडन डिटेल नंबर 10, क्या आपने नोटिस किया था कि बोबॉय का आर्मर एंड आर्मर था और इसलिए उसमें एंड की एबिलिटी थी, इसलिए वो दीवारों पर भी आसानी से चल पा रहा था। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आप चाहो तो इन चारों फिल्म्स को भी देख सकते हो। एंड गाइस आपने इन सारे हिडन डिटेल्स में से कौन कौन सी नोटिस की हुई थी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।